हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है कि आज 24 अक्टूबर है, यानी कि आज का जो दिन है वो स्पेशल डे है। आज दशहरा पर्व हमारे पूरे के पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो दशहरा है वो क्यों मनाया जाता है। ये वीडियो स्पेशल बच्चों के लिए है, न कि बड़ों के लिए है, क्योंकि ये मैंने अपना जो चैनल है ये बच्चों के लिए, प्रॉपर बच्चों के लिए ही अपना मैंने बना लिया है। यहाँ पर जो भी वीडियोज आएंगी वो सारी की सारी बच्चों की नॉलेज के लिए ही होंगी, बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए होंगी, न कि बड़ों के लिए। तो मेरा जो पर्पज है वो सिर्फ बच्चों को ही मैसेज देना है। जो मेरे खुद के अपने बच्चे जो मेरे पास में टीच कर रहे हैं और जो मेरे पास में टीच नहीं कर रहे, बाकी मेरी वीडियोज देख रहे हैं और मेरी वीडियोज देख के कुछ सीख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी है, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। तो चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो आप सब जानते ही हैं कि हम सब दिवाली मनाते हैं और दिवाली जो फेस्टिवल होता है वो श्री राम भगवान के आगमन के ऊपर होता है। तो जैसे कि श्री राम भगवान थे तो वो 14 वर्ष का वनवास उनको मिल गया था, उनकी माँ के द्वारा। माँ ने मतलब वो प्रस्ताव रखा था, उनके फादर ने दिया था। तो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास चले गए थे और जब वो वनवास में गए हुए थे तो वहां पे जो भगवान श्री राम थे हमारे, उनकी जो पत्नी थी माता सीता को रावण ने उठा लिया था। तो रावण उठा के ले गए थे और फिर जैसे कि श्री राम भगवान खोजते खोजते गए कि पता चला, क्योंकि पहले उस टाइम में तो ये फोन वगैरह भी नहीं थे कि कहीं किसी के पास कॉल करके ही ये लगा ले या लोकेशन निकाले कि माता सीता गई कहाँ है, कौन लेके गया है। तो रास्ते से ढूंढते ढूंढते गए तो पता चला कि लंका का जो राजा है वो रावण, वो माता सीता को उठा के ले गया है। तो वहां पहुंचे श्री राम भगवान, उनकी लंका के अंदर तो उन्होंने एंट्री करी नहीं, पर लंका के बाहर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया और अपने साथ में बंदरों की सेना लेके गए। साथ में गए सुग्रीव और हमारे हनुमान जी, लक्ष्मण थे साथ में उनके। और उनके वहां जाने के बाद में फिर क्या होता है, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से हमारी जो ये सीता माता है, ये जो मेरी पत्नी है सीता, ये हमारे को वापस लौटा दो। क्यों? सीता माता तो हमारी, उनकी तो पत्नी थी, यानी कि मेरी जो पत्नी है सीता, उसको वापस लौटा दो और हम मतलब जो आपने ये गुनाह किया हम इसको माफ कर देंगे। बट वो बिल्कुल भी नहीं माना और उसने को मतलब घमंड ये था कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं और मैं सबको मार गिरा दूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। पर वो ऐसा अपने अधर्म के रास्ते पे चला हुआ था और जो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो अपने धर्म के रास्ते पे चले हुए थे। तो फिर उनके दोनों के बीच में, रावण के बीच में और श्री राम भगवान के बीच में युद्ध होता है और बारी बारी करके रावण का पूरा जो कुल था वो खत्म हो जाता है। और बाद में जब रावण आते हैं अंतिम में, तो रावण के का और श्री राम भगवान का युद्ध होता है और श्री राम भगवान है उनको तीर से उनकी गर्दन को काटते जाते हैं और एक बार कटा उनका सिर और दोबारा दूसरा फिर आ गया, तीसरी बार आ गया, चौथी बार, ऐसे ही चलता रहा। तो उसके ऐसे 10 मुंह बन गए थे, 10 मुंह उसके बन गए थे। और लास्ट में जब 10वां मुंह उसका आया तो उसकी गर्दन उतार दी थी भगवान श्री राम ने तीर के साथ में और उसका क्या सत्यानाश हो गया था और उसका पूरा का पूरा कुल था वो बर्बाद हो गया था, पूरा का पूरा वंश। लास्ट में रावण ही बचा था और वहां पे उसकी रानियां वगैरह थी, बस एक उसका भाई विभीषण बचा था जो कि श्री राम भगवान की सेना में वो मिल चुका था। उनके साथ में उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था क्योंकि उसको पता था कि जो उसका भाई रावण है वो अधर्म के रास्ते पे चला हुआ है और श्री राम भगवान धर्म के रास्ते पे चले हुए हैं। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को ही रावण के सिर को उतार दिया था तीर के साथ में और उसका सत्यानाश कर दिया था। इसी प्रकार आज के दिन 10 मुंह वाले दशानन यानी कि रावण का पुतला जलाते हैं और साथ में उसके बेटे मेघनाद का और उसके भाई कुंभकर्ण का, इन तीनों का पुतला जलाया जाता है और जनता में मैसेज दिया जाता
जाता है कि अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होती है, असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है और बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। तो इस प्रकार हमने हर अपने काम धर्म के रास्ते पर चलकर करने चाहिए और यही दशहरे का जो पर्व है यही हमारे को मैसेज छोड़ के जाता है और इसी प्रकार इसी कारण से ही दशहरा जो त्योहार है वो मनाया जाता है।